हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका गाइड टू हैप्पीनेस विक्रांत। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये प्रश्न है टाइम के संदर्भ में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको जीवन में ऐसा एहसास हुआ है कि परेशानी के वक्त में, दुख के वक्त में, जब वक्त हमारा ठीक नहीं चल रहा होता हमारे हिसाब से, तो उस वक्त हमें ऐसा फील होता है कि समय गुजर ही नहीं रहा। छोटा छोटा समय भी हमें बहुत लंबा नजर आता है, एक एक दिन भी हमें महीनों के बराबर नजर आता है, और हम कोशिश करते हैं कि ये वक्त जल्दी से बीत जाए, बट वो वक्त नहीं बीतता, वो वक्त वहीं रहता है। दूसरे ही समय में जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, या हम किसी प्रियजन से मिल रहे होते हैं काफ़ी समय के बाद, या अपने किसी दोस्त से मिल रहे होते हैं काफ़ी समय के बाद, हम एक मूवी देख रहे होते हैं अपने इंटरेस्ट की, तो वक्त चुटकी बजाते ही निकल जाता है। तो हमें लगता है यार 3 घंटे की मूवी देख ली, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया। तो वक्त के ये दो डिफरेंट आभास हमें क्यों होते हैं, जबकि वक्त वही है। वक्त वही 24 घंटे का है, आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल ऑफ 24 आवर्स। तो फिर ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और ये एक सूफी कहानी है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे कि आमतौर पे हम में से काफ़ी लोग गुजरते हैं। ये वो समय होता है जब हम अपने डिसीजन को असेस नहीं कर पाते कि हमारे डिसीजन ठीक है या ठीक नहीं है, या क्या करना ठीक है, क्या गलत है, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस अपने मन में फील किए होंगे। तो वो अपने विद्वान मंत्रियों को बुलाता है और उनको बोलता है कि आप किसी ऐसे विद्वान को मेरे पास लेके आइए जो मेरी समस्या का समाधान करे और मेरे को जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर दे। तो उनके मंत्री राज्य में निकलते हैं और बहुत दूर जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, और आखिरी में एक वाइज आदमी को साथ में लेके आते हैं। राजा के दरबार में जब वह इंटेलिजेंट आदमी या वो वाइज आदमी आता है, तो राजा उससे प्रश्न पूछता है कि मुझे आप एक ऐसा मंत्र दे दीजिए कि मेरा मन जब भी परेशान हो, जब भी मैं किसी दुख में हूँ, तो मैं उस मंत्र को देखूं और मेरी वो परेशानी चली जाए। और वो मंत्र इतना छोटा होना चाहिए कि मैं उसको हमेशा अपनी अंगूठी में पहन के रखूं। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि राजा, मेरे को 1 हफ्ते का समय चाहिए और मैं आपके लिए ये मंत्र तैयार कर सकता हूँ। तो राजा कहता है ठीक है, आप अपना 1 हफ्ता लीजिए और 1 हफ्ते बाद आप मुझे वो मंत्र ला के दीजिए। तो 1 हफ्ता निकल जाता है। वह विद्वान आदमी वापस राजा के दरबार में आता है और राजा को वो मंत्र देता है, पर उसको साथ में एक चेतावनी भी देता है। वह राजा को यह कहता है कि ये मंत्र आप अपनी अंगूठी में पहन लीजिए और इसे हमेशा पहन के रखिए, और ये मंत्र आपको सारी विपदाओं से बचाएगा। पर यह मंत्र आपको देखना नहीं है, यह मंत्र आपको तभी देखना है जब जीवन या मृत्यु का सवाल आपके ऊपर आ जाए। तो राजा को बड़ा अमेजमेंट होता है कि यार ये कैसी चीज है जो मैं देख भी नहीं सकता। तब भी राजा कहता है चलो ठीक है, मेरा पर्पस तो सर्व हो ही रहा है, तो ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानूंगा। थोड़े समय के बाद राजा का जीवन फिर ठीक से चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है। आई एम श्योर के यू नो व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट, अदरवाइज हम उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो राजा का जीवन अच्छे से चलना शुरू हो जाता है उस मंत्र को लेके। पर एक दिन क्या होता है कि एक दुश्मन सेना उनके राज्य पे हमला कर देती है और राजा की जो सेना है वो हारने लग जाती है, और राजा को वो महल छोड़ के निकलना पड़ता। काफी दूर निकल जाता है महल से, पर दुश्मन सेना उसका पीछा करती रहती है, और आखिरी में आके एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे कि राजा को ये लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। वो अपने मन में ऐसा सोचता है कि अब मैं ये मंत्र देख ही लेता हूँ कि ये मंत्र है क्या। तो राजा वो अंगूठी खोलता है, उसमें से उस चिट को निकालता है। उस चिट पे एक छोटा सा वाक्य लिखा होता है, दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा। तो राजा को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है, कितना छोटा सा मंत्र, और ये तो बहुत एक आम सी बात है। बट राजा रियलाइज करता है कि इस मंत्र में कितनी पावर है। उसके बाद कि जो दुश्मन की सेना उसके पीछे आ रही होती है, वो अपना रास्ता भटक जाती है और राजा से दूर निकल जाती है, तो राजा की जान बच जाती है। तो राजा अपने सैनिकों को वापस से इकट्ठा करता है और दुश्मन को हरा देता है। उसके बाद वो वापस अपने राज्य में प्रवेश करता है हंसते हुए, और उसकी प्रजा उसके ऊपर फूल बरसा रही होती है। तो राजा बहुत खुश होता है, पर राजा का जीवन अब बदल चुका था, क्योंकि उसने वो मंत्र देख लिया था।
उस मंत्र का तात्पर्य है, उस मंत्र का मतलब ही यही था कि दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा। वो बुरा वक्त नहीं रहा तो ये अच्छा वक्त भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इस मंत्र ने क्या किया, उस इंसान की लाइफ को एक बैलेंस कर दिया। ये कहानी सुनने के बाद हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलती है, जो कि कहावत हमने बहुत बार सुनी होगी, कि द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज। कि इस यूनिवर्स में सिर्फ चेंज है जो कांस्टेंट है, अदरवाइज नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज फ्लोइंग लाइक अ वाटर। इन माय ओपिनियन सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि प्रेजेंट ही सब कुछ है, ना प्रेजेंट से पहले कुछ है, ना प्रेजेंट के बाद कुछ है। तो जस्ट इंजॉय द प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है वो सबसे अच्छा है, आप उसको एंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को चेरिश कीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं उनका ध्यान रखिए और उनसे सुख महसूस कीजिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है, फ्यूचर में होंगी या जिनके आप सपने देखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें हैं जो भगवान ने आपको चीज़ें दी हैं, आप उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कीजिए। दूसरी बात, किसी भी ख़राब वक्त में या किसी बुरे वक्त में जो हमें फील होता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है या और बेटर हो सकता था, किसी प्रियजन की तबीयत ख़राब होती है, किसी का प्रमोशन नहीं होता है, किसी के घर में कुछ काम में अड़चने आ जाती हैं, अगर हम यह मानते हैं कि गॉड इज़ देयर, तो हमें यह मानना चाहिए कि ये भी जो हो रहा है सब उसी की इच्छा से हो रहा है। हम क्या करते हैं, जब अच्छे काम होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये तो मैंने किया है, पर जब कुछ ख़राब होता है तो हम फिर किस्मत को कोसते हैं या हम भगवान को शिकायत करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग टेंडेंसी। तो हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वर्तमान में रहना है। अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? दिस टू शैल पास। आई फर्मली बिलीव कि ये 4 शब्द किसी भी इंसान की लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, बशर्ते आप इसको अपने जीवन में उतार पाएँ। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे समय में हम जितने भी विद्वान लोगों का नाम जानते हैं, कृष्ण भगवान हो, महात्मा बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, कबीर हो, रहीम हो, आप किसी का भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि हर किसी ने प्रेजेंट टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दी है अपनी विजडम में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। वर्तमान का मूल्य समझना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और जिस समय पे हम ऐसा कर पाएंगे, आई कैन वाउच, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे जीवन से काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो से अगर आपके जीवन में 1% का भी फ़र्क आया है या आपने कुछ एक नई चीज़ सीखी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल का ही एक वीडियो जो हमने बनाया है 3 वेज ऑफ हैप्पीनेस, उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स के साथ एक फीडबैक दें, जिससे कि हम इस चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो।